दोस्तों आज आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी और सीएसके की टीम के बीच चेन्नई के मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में बेंगलोर की टीम ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ था क्योंकि कप्तान डुप्लेसिस ने इस मुकाबले में काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी और उनकी तरफ से बेंगलोर को काफी बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। तो दूसरी तरफ विराट कोहली काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, जहां दोस्तों पहले विकेट के लिए ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 41 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने अपने हाथ में गेंद पकड़ी तो फिर एक के बाद एक करके बेंगलोर के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, जहां 41 रन के स्कोर पर पहले मुस्तफिजुर रहमान ने डुप्लेसिस को आउट कर दिया और दोस्तों वो 35 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद रजत पाटीदार भी बिना खाता खोले उनकी गेंद का शिकार बन बैठे थे, जहां इसके बाद अगले ही ओवर में दीपक चहर ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया था और मैक्सवेल भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद विराट कोहली और कैमरॉन ग्रीन ने इसके बाद काफी संभल कर बैटिंग करी, लेकिन इसी बीच 77 रन के स्कोर पर विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद का शिकार बन बैठे और विराट कोहली 21 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने अनुज रावत उतरे और अनुज रावत ने इस मुकाबले में पूरी तरह कमाल का प्रदर्शन करा, लेकिन इसी बीच मुस्तफिजुर रहमान ने कैमरॉन ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 18 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक उतरे और इसके बाद अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने काफी कमाल का प्रदर्शन करते हुए छठे विकेट के लिए 95 रनों की शानदार पार्टनरशिप करी और इन दोनों की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से बेंगलोर की टीम पूरे 20 ओवर खेल पाई और बेंगलोर ने पूरे 20 ओवर खेलकर 173 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में अनुज रावत आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने 25 गेंदों में 48 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो दोस्तों दिनेश कार्तिक ने भी 38 रन बनाए थे। जहां इस मैच में चेन्नई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को 4 विकेट हाथ लगी थी तो दीपक चहर ने 1 विकेट चटकाया था और अब चेन्नई को ये पहला मुकाबला जीतने के लिए 174 रन बनाने थे। और जब इसके बाद चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड और सचिन रविंद्र टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई को काफी शानदार शुरुआत दिलवाई, लेकिन 38 रन के स्कोर पर यश दयाल ने पहला झटका देते हुए ऋतुराज को आउट कर दिया था और वो 15 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे उतरे और रहाणे ने आते ही इस मुकाबले में शानदार एक के बाद एक छक्के जड़ दिए थे और इसी बीच सचिन रविंद्र भी काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उनके बल्ले से भी एक के बाद एक छक्के चौके निकल रहे थे। लेकिन 71 रन के स्कोर पर सचिन रविंद्र एक शानदार छक्का जड़ने की कोशिश में करण शर्मा की गेंद का शिकार बन बैठे और वो 37 रन बनाकर आउट हुए थे। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ट्रायल मिचेल उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसी बीच कैमरॉन ग्रीन ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और रहाणे 27 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद 110 रन के स्कोर पर कैमरॉन ग्रीन ने ट्रायल मिचेल को भी आउट कर दिया था और वो 22 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा इसके बाद काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद चेन्नई को आखिरी 30 गेंदों पर 46 रन बनाने थे और इसके बाद यहाँ से रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने कमाल का प्रदर्शन करते करते चेन्नई की टीम को आसानी से इस मुकाबले में जीत दिलवा दी थी। और दोस्तों चेन्नई की टीम आईपीएल का पहला मुकाबला धमाकेदार अंदाज में जीत चुकी है।